हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? बेहतरीन, मजे में कि नहीं? तो आज है हमारा डे 3, जिस दिन हम करने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर को कवर। ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं। फर्स्ट वाइज हमारा जो कि था इंट्रो वीडियो, सेकंड में हमने किया ट्रायंगल चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म, और आज बारी है अभी सर्कल चैप्टर की। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी और जो भी कोई इससे ऐड ऑन होना चाहता है तो हो जाए, क्योंकि उसका भी कुछ भला हो जाए। जो भी क्लास 10th में CBSE वालों स्पेशली उनके लिए ही है, तो आप उनको ही सेंड करिएगा जिससे कि वो कुछ फ़ायदा ले पाए इस कोर्स का। ठीक है, बाकी तो अपन कर ही रहे हैं, यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगी, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो लाइव में आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा उठाया जाए तो आप लाइव ही कनेक्ट होइएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि तब हम 1-to-1 डाउट्स ले पाएंगे आपके। ठीक है, तो देखते हैं फिर आज की वीडियो में क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम करेंगे क्लास 9th के कवर कुछ टॉपिक्स। डे 3 है जैसा कि हमारा, आपको पता होगा, जिसमें हम सर्कल्स चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दिन ही देख लिया था कि 2 हमारे हाईली वेटेड चैप्टर हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स ज्योमेट्री में, क्योंकि 15 मार्क्स की आपकी यूनिट है ज्योमेट्री की, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। तो 7.5 मार्क्स का हमारा वेटेज रहने वाला है, जिसको हम अच्छी तरीके से आज कवर करेंगे। सबसे पहले आई होप आपने कुछ 9th का पहले से पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पहले कुछ 9th का जो बेसिक है यूज़ होगा 10th में, वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम 10th के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, 10th के टॉपिक्स पर आएंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, छोटा सा ही चैप्टर, आपको पता होगा केवल 2 ही थ्योरम्स हैं हमारे सर्कल्स में, थ्योरम 1 थ्योरम 2, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन ज़रूरी है कि बेसिक क्लियर होना, तो हम बेसिक के लिए बात कर लेते हैं किसकी, क्लास 9th की। ठीक है, क्लास 9th की बात करते हैं जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए तो फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास 9th में आपको कुछ सर्कल्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसके पहले सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। तो सर्कल बेसिकली हमारे एक ऐसा 2D फिगर होता है जो कि राउंड शेप में होता है। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि हमने एक ऐसा पाथ डिफाइन किया है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहता है, तो वो जो पाथ बनता है वो सर्कल कहलाता है। इसको हम बोलते हैं सेंटर, और ये आपका कहलाता है रेडियस, और ये बाउंड्री होती है सरकमफ्रेंस। इसका जो ज़्यादातर एरिया या पैरामीटर का यूज़ है वो आपका रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। इसमें ये थोड़ा थ्योरम बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो आपको ज़्यादा इसमें फॉर्मुलेस देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली एक आधी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल तो ये हो गया बेसिक, सेंटर, रेडियस, ये आपकी होती है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब इसमें कुछ वो लाइंस या टर्म्स होते हैं, उनको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें कि अगर सर्कल का हाफ करते हैं तो वो हमारा बन जाता है सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल। ठीक है, AB, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में और एक लाइन के बीच में कुछ रिलेशंस होती हैं, वो समझ लीजिएगा। जैसे कि एक सर्कल है और एक लाइन नॉर्मली साइड से पास कर रही है बिना टच, बिना कट किए हुए। क्या, एक सर्कल है और एक लाइन है और वो पास कर रही है बिना टच किए हुए और बिना कट किए हुए, तो उसमें नो रिलेशन होता है। ऑब्वियस है, कोई रिलेशन नहीं होगा ना, क्योंकि वो ना तो टच कर रही है ना ही कट कर रही है। टच करेगी या कट करेगी तो कोई रिलेशन डिफाइन होता है, वो अभी देखते हैं जस्ट। ठीक है, अगर दूर से पास कर रही है कुछ गैप से तो कोई रिलेशन नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर टच करते हुए पास कर रही है, एक लाइन एक सर्कल को टच करते हुए पास कर रही है, तो इन दैट केस वी कॉल दैट टेंजेंट। क्या, टेंजेंट। इसका काफ़ी यूज़ है आपका इसी चैप्टर में, तो अपन ध्यान से समझेंगे। टेंजेंट किसको कहते हैं? कोई लाइन अगर सर्कल को टच करते हुए पास कर रही है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद अगर कट करते हुए पास हो रही है, कट करते हुए, तो ये क्या कहलाती है? आप भी बता सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो। कोई, आपने पहले बेसिक तो क्लियर किया ही होगा अपना। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई चीज़ की क्लियरिटी है तो आप भी बता सकते हैं ये क्या कहलाता है। अगर एक लाइन सर्कल को कट करते हुए पास कर रही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जल्दी से।
तो इन दैट केस वी कॉल दैट सीकेंट। क्या? सीकेंट। टच नहीं कर रही, कट नहीं कर रही तो कोई रिलेशन नहीं है, टच कर रही है तो टेंजेंट, और कट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड सीकेंट। यस, नाम ध्यान रखिएगा, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा टेंजेंट रहने वाला है इस केस में। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एक सर्किल में हमने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ की है, एक सर्किल में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ की है, तो वी कॉल दैट कॉर्ड। यस, सही सुना है क्या? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। यस, बोलिए क्या? कॉर्ड। तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ये सीकेंट है, ये टेंजेंट है, और इसमें कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है आपकी। ठीक है, अब कॉर्ड के पे बेस्ड 1-2 थ्योरम्स हैं, तो वो थोड़ा सा समझ लेना, 9th की ही है, 10th में भी नहीं आए अपन, पूरा 9th का ही बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, क्या है थ्योरम? आपको वैसे ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले ही हैं, आई नो, कि अगर हम सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मतलब 90 डिग्री, तो उस केस में वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसको नाम दे दे रहे हैं लेट्स से P। इफ OP परपेंडिकुलर टू AV देन वी कैन से AP इक्वल्स टू PB। ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में, इसलिए हमने पहले क्लियरिटी आपको दे दी है कि अगर हम एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पर, कॉर्ड क्या होती है? सरकमफ्रेंस पर कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बनती है वो आपकी कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, तो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं कि वो बाइसेक्ट कर रही है उस कॉर्ड को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है कि अगर टेंजेंट्स का आता है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी फॉर्म हो रही हैं, ऐसे एक क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा स्पेशली। और एक एंगल्स वाली ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको शायद पता होगा पहले से, कि अगर हम एक कॉर्ड के थ्रू सेम सेगमेंट में चाहे इतने एंगल्स बना दें सर्कमफ्रेंस पर, वो सारे आपके सेम होते हैं। जैसे कि ये कॉर्ड है AV और ये 3 एंगल्स हैं PQR, तो ये तीनों एंगल्स ही आपके सेम होंगे, 30 30 30, 40 40 40, 50 50 50, मतलब सेम डिग्री के एंगल्स आपके होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, क्लियर है भैया? कट तो नहीं रही है स्क्रीन, बता दीजिएगा अगर स्क्रीन कटे तो। हाँ कृष्णा, कोई डाउट? कृष्णा कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है, तो ठीक है, स्क्रीन तो नहीं कट रही है, आ रहा है पूरा क्लियरिटी। अब इसमें देख लेते हैं 2 थ्योरम्स और हैं आपकी। एक तो अगर सेम सेगमेंट में चाहे जितने एंगल्स बन जाए सर्कमफ्रेंस पर वो सारे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या, अगर सेम कॉर्ड सेंटर पे भी एंगल फॉर्म कर रही है एंड सर्कमफ्रेंस पर भी, तो इन दैट केस सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है सर्कमफ्रेंस के एंगल के रिस्पेक्ट के। कैसे भैया? लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका 2 थीटा कहलाएगा। ठीक है, डबल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बन रहा है तो उसका डबल होता है सेंटर पर एंगल, और कोई एंगल सेंटर पर बन रहा है तो उसका हाफ होगा सर्कमफ्रेंस पर। ऑब्वियस सी बात है, एक ही बात है। नेक्स्ट वाली क्या है, अगर कभी भी कोई डायमीटर आई होप समझते होगे क्या होता है। डायमीटर मतलब जो सेंटर से पास करे ऐसी कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं हम डायमीटर को। क्या? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यस, अगर डायमीटर के थ्रू सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बन रहा है तो वो हमेशा आपका 90 डिग्री ही बनता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेंजेंट पे बेस्ड तो हम पढ़ेंगे ही, तो आप देख लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपका हेल्पफुल है इस चैप्टर में। स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए। फिर एक बार मैं और आपको ये क्लैरिटी दे दे रहा हूँ, फिर देखते हैं अपन क्लास 10 का टॉपिक। हाँ, अभी बोलेंगे तभी आएगी वॉइस। अभी बाकी अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो फिर देख सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी इसको मैं फिर इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो एक बार और क्लैरिटी दे रहे हैं। क्या? एक सर्किल क्या होता है जो कि फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो पाथ बनता है उसको हम सर्किल बोलते हैं।
जो फिक्स पॉइंट है वो आपका सेंटर कहलाता है, जो फिक्स डिस्टेंस है वो आपका रेडियस कहलाता है। इसके बाद सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल बोलते हैं इसको। अब लाइन और एक सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है? लाइन अगर ना ही कट कर रही है ना ही टच कर रही है, कुछ डिस्टेंस से पास कर रही है तो कोई रिलेशन डिफाइन नहीं होता है। टच कर रही है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, कट कर रही है तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। एंड सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ किसी भी कॉर्ड पर तो वो आपको उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस पर चाहे जितने एंगल्स बन जाएं सारे एंगल्स आपके सेम रहते हैं, 30 30 30, 40 40 40, चाहे जितना हो सेम होगा। एंड अगर एक कॉर्ड से सेंटर पर भी एंगल बन रहा है और सर्कमफ्रेंस पर भी सेम सेगमेंट में, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है सर्कमफ्रेंस के एंगल के। एंड देन अगर डायमीटर के थ्रू सर्कमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है तो वो हमेशा आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। इसमें टेंजेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस और आते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पे, वो देख लेते हैं, फिर अपन जल्दी से देखते हैं, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। नंबर ऑफ टेंजेंट्स का एमसीक्यूज में या फिर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। इनका यूज़ होगा भैया, और इसमें एक थ्योरम यूज़ होगी, वो भी हम अभी जल्दी से क्लियर कर दे रहे हैं आपको। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। मानता हूँ कि वो आपको एक फील नहीं आ पाएगा जो लाइव में आता है, फिर भी आप काम चला सकते हो अगर आपको नीड है तो, ठीक है। सबसे पहले आता है भाई नंबर ऑफ टेंजेंट्स का क्वेश्चन। नंबर ऑफ टेंजेंट्स पे बेस्ड कैसा है सर? पूछ सकते हैं कि अगर एक पॉइंट है सर्कल के अंदर, तो अंदर से, सर्कल के अंदर से हम एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेट से पॉइंट पी, तो आप बताइए पी पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल पर, जल्दी से, अगर आपको आ रहा है तो। इस केस में आपको पता है कि आप चाहे जितनी लाइंस बना लेना, वो सारी लाइंस या तो कॉर्ड बनेंगी या सीकेंट बनेंगी, टेंजेंट नहीं बन पाएंगी, क्योंकि टेंजेंट में हमें टच कराना होता है, ना कि कट या पास, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी जीरो हो जाएगी, जीरो टेंजेंट्स फ्रॉम इंटरनल या फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। इनसाइड से सर्कल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो उससे हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अगर बात आती है कि सर्कल पर आप एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल पर एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो ऑब्वियस है एक ही टेंजेंट होगी। ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी कर्व होता है तो कर्व पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनती है, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ऑन दी सर्किल एट अ पॉइंट, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि आप एक सर्किल में बाहर से किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या हो जाता है, जल्दी से, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए आंसर क्या हो जाता है हमारा, उसके लिए आंसर हो जाता है 2, यस, क्योंकि हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो आपकी ऐसी जाएगी, एक आपकी ऐसी जाएगी, इसके अलावा और टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो फ्रॉम आउटसाइड लिख लेते हैं, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड कितनी हो जाएंगी भैया, दो टेंजेंट्स हो जाएंगी। अब अगर पूछें केवल ऑन द सर्किल, ऑन अ सर्किल, एक सर्किल पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, एक सर्किल पर कहीं से भी करिए, एक सर्किल पर कहीं से भी करिए तो कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्किल पर, एक सर्किल पर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर आता है इनफाइनाइट, यस, सही सुन रहे हैं आप, 1 2 या 0 नहीं, इनफाइनाइट, चाहे कहीं कर दीजिए, इनफाइनाइट, ठीक है, तो इनफाइनाइट रहता है इसका आंसर, ये इनफाइनाइट है सही से, ठीक है, 0 1 2 इनफाइनाइट, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें जो थ्योरम यूज़ होने वाली है हमारी, वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगी, इसलिए मैं पहले ही इसको आपको क्लियर कर दे रहा हूँ क्या होता है। वैसे भी मैंने फर्स्ट दिन इसको आपको क्लियर किया था, ठीक है। क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ABC, एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि 90 वाले के अपोजिट जो साइड है, दैट मीन्स एच AC², वो इक्वल होता है हमेशा किसके, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब AB² + BC²। ये थ्योरम आपकी यूज़
होते हुए आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज़ है, तो वो जब होगा तो हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर देंगे। आई होप आपको पहले से थोड़ा सा क्लियरिटी होगी उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्लास 10th का टॉपिक, ठीक है। पहली थ्योरम, 2 ही थ्योरम पे बेस्ड है। पहली थ्योरम की प्रूविंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड की है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए ही हमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करना पड़ेगा। देखेंगे अभी, छोटा चैप्टर है, मार्क्स देकर जाता है आपको, 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, 4 में तो कम चांसेस रहते हैं, 5 में जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, करेंगे अपन बेहतरीन अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हमारी रहने वाली है थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहती है समझ लेते हैं। अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर से सुनिएगा क्या है थ्योरम। थ्योरम आपकी कहती है एक सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट है, अगर मैं सेंटर से ये टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूँ, फिर से सुनिएगा क्या, अगर मैं सेंटर से टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूँ तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है टेंजेंट पर। ये थ्योरम 1 है हमारी, क्या कि यहाँ पर अगर हम टी मान लें तो OP परपेंडिकुलर होता है PT के। अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूँ तो वो आपका हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है टेंजेंट पर। ये थ्योरम है आपकी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेसिकली, या तो सीधे सीधे MCQs में आते हैं, 2 मार्क्स में आएंगे, या फिर अगर कहीं पर हो सकता है यूज़ हो रहा हो उसका, डायरेक्ट इस पर बेस्ड नहीं आ रहा हो, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही अगेन ये भी आपकी, तो ध्यान रखिएगा क्या है। अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता हूँ, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो उस केस में जो एंगल बनता है वो बनता है आपका कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनता है, इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आइए समझ लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ PYQs में आपके लिए लाया हूँ एनालाइज करके, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया था 2025 में, 2025। क्या कह रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते होगे, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, ये O है, ये A है, ये B है, ये P है। इसमें क्या बोला है इनसे हमसे, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए तो AB एक कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर के लिए एक टेंजेंट की तरह बन गई है, टेंजेंट की तरह हो गई ना, देखो क्योंकि टच करते हुए पास हो रही है। आपको पूछा है सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल इज O इफ AB हमको दिया भी है कितना, 2R, AB हमको दिया है 2R एंड OP दिया है हमको R, OP दिया है हमको R। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब AO फाइंड आउट करना है एक तरीके से, तो AO फाइंड आउट करना है एक तरीके से, तो ठीक है। आपको क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल पूछा है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। समझ आ रहा है ना, आ रहा है ना, बता देना नहीं आए तो। AB दिया है, OP पूछा है, OP दिया है और AO पूछा है, समझना कैसे होगा। सबसे पहले तो O पॉइंट, और ये क्या है हमारा टेंजेंट है, किसके लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए। तो पहली थ्योरम ने यही तो कहा था कि सेंटर से जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक तो वो आपका 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो मतलब ये हो गया 90 डिग्री। अब जैसे ही हमने यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया है तो आपने अभी थ्योरम पढ़ी थी यहाँ पर क्या, कि अगर हम अब AB बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, सेंटर से अगर कॉर्ड पर 90 डिग्री बनता है तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब AP और BP बराबर है, पूरा कितना है भैया 2R है, और ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R। हाँ कि ना, बोलो ना। OP भैया कितना है, OPR है, ठीक है। लो बस अब हमें APO में एक पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी, या तो APO में कर लीजिए या BPO में कर लीजिए, किसी एक में कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, इसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप बोल सकते हो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB सिंस AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, इसलिए ठीक है, स्मॉलर सर्कल के लिए वो टेंजेंट है तो OP परपेंडिकुलर होगा AB के,
देन वी कैन से ए पी इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड्स द, या फिर परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। ठीक है, तो उसके बाद हम ये चीज़ बोल पा रहे हैं कि ये आर होगा, ये आर होगा। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी की, इन ट्रायंगल ए ओ पी की बात की जा रही है अब। तो ए ओ पी में आप देख लो एच क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेस ए पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाइट ओ पी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए ओ तो पता नहीं है भाई, एज इट इज रहेगा। ए पी कितना है, आर है, और पी आर कितना है, आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ से गलती स्टूडेंट जनरली कर देते हैं क्या, कि हमें बताना है ए ओ, और ये दिया है ए ओ स्क्वायर, तो अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट सॉल्विंग करने में भी काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर आएगा, जो नहीं है वो अंदर रह जाएगा। जैसे कि आर स्क्वायर, आर पे स्क्वायर लगा मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही तो हुआ, तो आर बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 परफेक्ट नहीं है तो वो रूट 2 ही रह जाएगा। या तो ये लिख लीजिए या फिर रूट 2 आर। तो एमसीक्यूज में आया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 2025 में, तो आपका जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके इसको अपना मार्क कर सकते हो। ठीक है, बोलो ना, आ रहा है ना समझ, जल्दी से। तो ये हमारा 2025 में आ चुका है क्वेश्चन भैया, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस आपके लिए PYQs ही लाते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन ये आया था और ये आ सकता है, ऐसे नहीं कुछ भी हवा में लाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो आपको 3 मार्क्स में इसी पे बेस्ड है, वो आया था 2023 में। समझिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2023 में आया था भैया, 2023 में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था वो भी। इसमें लैंग्वेज बेस्ड था, डायग्राम नहीं दिया था। क्या बोल रहे हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस दिया 5 and 3, तो ऑब्वियसली बड़े वाले का हम 5 मान ले रहे हैं एंड छोटे वाले का 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया पूरा डायग्राम, क्या लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया पूरा डायग्राम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो इनसे पूछ रहे हैं कॉर्ड की लेंथ बताओ बड़े वाले सर्किल के लिए जो छोटे को टच कर रही है, तो वही बन जाएगा डायग्राम, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये सेंटर हो जाएगा, ये वही ए, ये बी, ये पी, ये टेंजेंट है, और सेंटर से ज्वाइन किया तो 90 डिग्री हो जाएगा। ए भी हमको बताना है, ये भी बताना है ना, कैसे बताएंगे देख ले रहे, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बड़े वाले सर्किल का रेडियस 5 है तो ये 5 हो जाएगा, छोटे वाले का 3 है तो ये 3 हो जाएगा। मतलब इस बार हमें ए पी निकालना पड़ेगा पहले। अगर आपको आ रहा है तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, पॉज क्या लाइव ही है तो पॉज तो होगा नहीं, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जरूर ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपके मतलब हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसमें मैं APO में पाइथागोरस लगा रहा हूँ, APO ट्रायंगल में। ठीक है, तो AO का स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। ठीक है, AO भी इस बार दिया है 5 स्क्वायर, AP नहीं पता है, PO 3, 5 का स्क्वायर 25, AP स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ भैया स्क्वायर याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट 20 तक तो कर ही लो, 25 तक हो जाए तो फिर क्या ही बुरा है, इससे ज़्यादा मतलब क्या ही अच्छा हो सकता है ना, क्या अच्छा हो सकता है। 25 तक तो एटलीस्ट कर लो, मतलब 20 तक तो कर ही लो, 25 तक हो जाए तो ठीक है, क्योंकि यूज़ होते हैं डायरेक्ट, नहीं तो तुम 5 का स्क्वायर सोचोगे पहले, फिर निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 9 माइनस करिएगा 25 में से 16 आ जाएगा, तो आपको पता है 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो AP आ गया 4, और ऑप्शन में भैया 4 भी है, तो क्या आंसर 4 है हमारा? ना 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 4 नहीं है, 4 नहीं है, हमसे तो कॉर्ड की लेंथ पूछा है। और थ्योरम क्या बोलती है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो मतलब जो AB कॉर्ड है वो है आपकी 4 + 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आप इतने पर लिख कर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने फाइनल आंसर नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूरा फाइनल आंसर आप नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स आप भूल जाइए, फुल मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, कुछ ना कुछ तो डिडक्ट हो ही जाएंगे। और स्टेप भी सही से लिखना है जिससे कि स्टेप मार्किंग भी आपकी हो पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन था 2023 में था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था कि 2 सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब सेंटर सेम होगा, दोनों का रेडियस दिया 5 और 3।
आपको एक ऐसी कॉर्ड की लेंथ पूछी थी जो कि बड़े वाले के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले को टच कर रही है, तो छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो जाएगी। तो हमने ड्रॉ किया है, ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम आपकी यही बोलती है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने पर 90 डिग्री आपका फॉर्म कर देता है वो, ठीक है। तो उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई करके AP आ गया और हमें पता है कि AP और PB इक्वल है, तो AB हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जल्दी से अब देखते हैं इस पर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बाकी मैं फिर इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आते हैं भाई हर साल, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें कृपया करके। हाईली वेटेज चैप्टर है, 7.5 मार्क्स का, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं। हमने बताया तभी आएगा, आता है। सुन लीजिए, ज्योमेट्री हाईली वेटेज से 2 चैप्टर 15 मार्क्स सीधे सीधे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपका 2024 में आया था 1 मार्क्स में, 2024 में आया था भैया 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, डायग्राम इसमें दिया था हमें, ठीक है। ये रहा एक ट्रायंगल है, ये रहा ABC, ABCO और ये T, ठीक है। ये दिया हमें 40 डिग्री। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल CBA, एंगल CBA। एक बार आप जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल है, सर्किल में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में AOB एक डायमीटर है, AT एक टेंजेंट है, एंगल CAT कैट, एंगल कैट जो है वो हमको दिया है 40 डिग्री, आपको बताना है CBA दिस वन कितना होगा, ठीक है। देखते हैं इसको, करते हैं CBA कितना होगा। अगर आपको आ रहा है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं साथ साथ में, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे अपना ये वाली थ्योरम, क्या, सेंटर से एक लाइन ज्वाइन की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं, हमें इतना तो क्लियर है ही, एंगल OAT इक्वल्स टू 90 और एंगल OAT को हम लिख सकते हैं एंगल OAC प्लस एंगल CAT इक्वल्स टू 90, बिल्कुल लिख सकते हैं। OAC हमें फाइंड आउट करना है पहले और CAT कितना है 40 है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाएगा OAC कितना 90 माइनस 40 50 डिग्री। क्लियर है, इजी है यहाँ तक तो। हाँ कृष्णा, कुछ डाउट हो तभी माइक अपना ओपन करिएगा, अदरवाइज ऑफ रखें। OAC 50 आ गया। अब इसके बाद आप देखिए, अभी जस्ट थ्योरम बताई थी कि डायमीटर के थ्रू बनने वाला सर्कमफ्रेंस पर एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री का। क्या, डायमीटर के थ्रू हमेशा सर्कमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल होता है 90 डिग्री का। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। MCQs में आया था ये क्वेश्चन, MCQs में पूरे स्टेप लिखना बिल्कुल ज़रूर नहीं है, मेन हमें ऑप्शन सही मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है तो हम मन में ही करके कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप लोग ये सोचें कि हम पहले पूरा सॉल्व करें फिर उसको आंसर दें, ना 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 ना, थ्योरेटिकल थोड़ी है। MCQs का मतलब यही होता है, तुम चाहे चीटिंग करके लिखो या मेहनत से लिखो या मन में ऐसी चुटकी बजा के कर दो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू 180, ठीक है। एंगल A यही वाला, ये पूरा नहीं लिखना, ये वाला लिखना ओनली 50 डिग्री प्लस एंगल B नहीं पता है, एंगल C 90 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ से एंगल B प्लस 90 प्लस 50 140 इक्वल्स टू 180, तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री, और वही आपका एंगल B क्या है, एंगल CBA है, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आया था, कोई बेकार नहीं है, ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखा है, वो आप कर लें कि लिख लोगे, लिख लीजिए, आपकी इच्छा है, फिर करना हो तो कर लेना। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये 2025 में ही आया था और 2025 में आया था। क्या कह रहा है, एक सर्किल है, एक टेंजेंट है, ये जॉइन है इस तरीके से, ये O होगा, ये ऐसे, ये T है, ये ऐसे, ये T है, ये X है, ये कितना है 3x, यस ये 3x है।
आपको इसमें बताना है भैया किसकी वैल्यू, इन द एडजॉइनिंग फिगर टी एस इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री। 2x डिग्री की वैल्यू बताना है, ठीक है। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कर लेना फिर ट्राई। आपको 2x की वैल्यू बताना है। सबसे पहले आपको भाई सेंटर से ज्वाइन किया तो 90, सारे एंगल से आपके पास x आ जाएगा, उसका डबल कर देना 2x आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से, क्योंकि बहुत ही छोटा सी थ्योरम है फर्स्ट वाली, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए सेकंड पे बेस्ड देखेंगे, उस पे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रूविंग पूछ सकते हैं, जैसे कल अपन ने बीपीटी की थ्योरम की थी ना प्रूविंग, ऐसे इसकी भी प्रूविंग आ सकती है। फर्स्ट वाले की नहीं आएगी, उसमें कुछ है भी नहीं है, और क्योंकि करा रहे हैं वही जो आपका आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। थ्योरम 2 देखते हैं भैया क्या कह रही है हमारी। थ्योरम 2 ये बोलती है कि जब भी हम एक सर्किल पर, जब कभी भी हम एक सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जब कभी भी हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये P, ये A, ये B एंड ये O, जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, PA इक्वल्स टू PB। ये आपकी थ्योरम 2 बोलती है। जब कभी भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट देखें किसी भी सर्किल पर, जब कभी भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट देखें सर्किल पर, तो वो टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, वो टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। यही आपकी थ्योरम है सेकंड नंबर वाली, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग आ सकती है, प्रूविंग देख लीजिए क्या होगी। तो प्रूविंग में हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा AO एंड BO और साथ में PO, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे दो ट्राइंगल्स। तो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से, लेकिन देखो देखने में क्या है, ब्लू है, अंदर से ब्लैक है। तो भैया जो दिखता जरूरी नहीं है हमेशा वैसा ही हो, क्वालिटी को पहचानो, उसके कैरेक्टर को। बाहर से देख कर नहीं बता सकते तुम कौन कैसा है, इसलिए जब तक उसको पहचानोगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, तो तुम उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, यहाँ करें कि यहाँ कर ले यार, यहाँ कर ले रहे, स्पेस तो है ही हमारे पास, काहे के लिए यहाँ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ कर लेते हैं, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं, सिमिलरिटी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। सिमिलरिटी अपन सीख चुके हैं कल, लेकिन उसका यूज़ नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ है क्लास 9। 5 क्राइटेरिया थे, कौन से भैया, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड 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 और RHS, ठीक है। इसमें बताइएगा कौन सा क्राइटेरिया से किया हमने कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, ये चीज़ बताइए जल्दी से। हमें 3 चीज़ की नीड होती है इक्वल करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई 3 तो हमारे पास होने चाहिए ऐसे टर्म्स। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि इसमें हमें पता है कि ये लाइन जो है ना, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया तो 90, ये 90, तो हम बोल सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। बाकी लिख दे रहा लैंग्वेज के बेस में अपना रीज़न कि हम अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है भैया कि OA और OB दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, OB और OA दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है। एक चीज़ और देखिए जल्दी से, दिख रहा हो तो बताइए कि PO कॉमन है दोनों में, PO इक्वल्स टू PO कॉमन, PO इक्वल्स टू PO कॉमन। तो 3 चीज़ हो गई भैया, एंगल हो गए, 2 साइड्स हो गए हैं। तो इन दिस वे वी कैन से ट्राइंगल। क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी बताया था, सेम तरीके से आप लिख सकते हो, A फिर OA आए तो आपको हो जाएगा P और फिर O, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाइएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल B, फिर तीसरा वाला P और फिर O। वाई, हाँ क्राइटेरिया बताओ, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा भैया। क्राइटेरिया बताओ जल्दी से, क्या होगा क्राइटेरिया। इसमें क्राइटेरिया हो जाएगा आपका क्या, जल्दी से देखो, यहाँ देखो, एंगल साइड साइड
तो एंगल साइड तो है नहीं है कोई, तीनों ऑर्डर में होना चाहिए। साइड एंगल साइड भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एंगल यहाँ नहीं है, तो इसका बेसिकली आपका होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि AP इक्वल्स टू BP बाय CP CT। ठीक है, तो यही तो करना था, AP इक्वल्स टू BP, हो गए प्रूफ। तो मतलब जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है। ये हमने प्रूविंग भी कर दिया है और हमने आपको बता भी दिया है। इसके बेसिस पर कुछ और रिजल्ट्स मिलते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। कौन से? स्पेशली एंगल्स वाले। एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, ये भी होता है। और एंगल आपका OPA या फिर APO लिख लो, चलो OPA लिख लेते हैं, एंगल OPB ये भी इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। OPA ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि कॉन्ग्रेट करने के बाद हमको देखने को मिले हैं, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं अगर हमें नीड है तो। क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं आपको, समझ लीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो एक्सटर्नल पॉइंट्स वाले जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो इक्वल होती है, टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। साथ में ये दोनों एंगल्स बाइसेक्ट करता है ये लाइन, तो ये भी इक्वल होते हैं, और ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। इसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। पहले तो आप इसका चाहो तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, आती हैं भैया, देखो दो तो थ्योरम है और दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या तो मिक्स फॉर्म में आ जाएगा या इंडिविजुअल थ्योरम पे। अब देखो फर्स्ट वाली तो आपको पता है सिंपल ही है, तो उसमें से हमारे जनरली 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ही बनता है। अगर 5 मार्क्स में बनेगा तो इस पर बेस्ड कहीं ना कहीं आपको इसका यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से कुछ और। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का 2025 में आया था, 3 मार्क्स का 2025 में आया था भैया। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। एक सर्किल है एंड इस पर दो टेंजेंट्स हैं, P पॉइंट से T पॉइंट से, कोई नहीं T कर लेते हैं P की जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर है O, ये है P और ये है Q। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये दिया है 15 डिग्री। ठीक है, एंड ये दिया है हमें थीटा। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है भैया। इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। आप ये मत सोचना मैं आंसर भी दिख रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं दिख रहा है, केवल क्वेश्चन लिख कर आए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भैया। एक एक क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख रहे हैं जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिल पाए। ये मत सोचना कि आंसर लिख के पूरा, नहीं नहीं नहीं, केवल क्वेश्चन लिखा है अपनी नोटबुक में। ये कस्टमाइज नोटबुक है भाई अपनी, आपको चाहिए मिल नहीं पाएगी, सॉरी, क्योंकि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो ऑनलाइन में हम जनरली नहीं प्रोवाइड कर सकते। कोशिश कर रहे हैं, अगर हो पाएगा तो बहुत जल्द ऑनलाइन भी लाते हैं। पीछे का भी देख सकते हो कितना मोटिवेटिव और अपना एक अच्छा थीम पे बेस दिया है कि हमें वुमेंस की, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक शक्ति का रूप है, डाइवाइन पावर है वो एक। ठीक है, तो मोटिवेशन भी थोड़ा ज़रूरी है जीवन में, और कुछ अच्छा नॉलेज मिल जाए, कुछ अच्छे मोरल्स मिल जाए, वो ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व भी डेवलप करना व्यक्ति को ज़रूरी है। ठीक है, समझते हैं। अब इसमें क्या है, TP और TQ टेंजेंट्स हैं, OPQ आपका 15 डिग्री है, ये थीटा है। हमें बताना है साइन टू थीटा। लो भैया, ट्रिग्नोमेट्री का तड़का लगा दिया इन्होंने, तो ट्रिग्नोमेट्री का तड़का, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का आगे तो करेंगे ही कवर, बेसिक नॉलेज होगी तो अपन तो इसको कर ही लेते हैं अभी। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, ये 15 दिया, ये थीटा है, साइन टू थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री बनता है। बिल्कुल भैया बनता है, बनता है, कोई शक की बात ही नहीं है उसमें।
उसके बाद आप देखोगे तो ये 15 है, तो ये भाई बचा हुआ कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू 90 है, ठीक है। अब ओ पी टी क्या है, ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी 90, ओ पी क्यू में पता है भी 15 है, क्यू पी टी 90, तो क्यू पी टी यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 15 75 डिग्री, मतलब ये इतना सा एंगल हो गया 75। नाउ अब पारी है भैया थ्योरम 2 की कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया मतलब वो दोनों एंगल्स हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप सिंस पी टी इक्वल्स टू क्यू टी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है। इसलिए तो अब जब दोनों एंगल से दोनों साइड से इक्वल है तो दोनों एंगल से इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P, दैट इज 75। अब दो एंगल्स आ गए हमारे पास, तो उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180, ठीक है। बोलो ना, आ रहा है ना समझ, जल्दी से। एंगल P भैया 75, एंगल Q 75 एंड एंगल T थीटा ये 180। 75 एंड 75 कितना होता है, 150 डिग्री हो जाता है। ये थीटा ये 180, 150 को माइनस करेंगे तो थीटा आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। थीटा आगे, लेकिन हमें निकालना था साइन 2 थीटा की वैल्यू भैया। तो साइन 2 थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री। सर्किल का काम यहाँ तक ही था जो कि हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्री अपना काम करेगा। तो साइन 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, साइन 60, साइन 45, साइन 30, तो याद रखिएगा। बाकी अपन अभी करेंगे आगे कवर तो समझ लेंगे। √3/2 होती है वैल्यू, तो इसका आंसर आ गया √3/2। अच्छा क्वेश्चन था, दो चैप्टर को उन्होंने मिक्स किया है, यही तो है, इंटरलिंक्ड रहते हैं कुछ चैप्टर्स, तो उन पर बेस्ड आपका क्वाड्रेटिक गुजर देते हैं, किसी में आपका ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, पाइथागोरस तो भाई कहीं भी आ जाता है, कहीं भी सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था 2025 में 3 मार्क्स का। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, क्लियर है ना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर। चलिए इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। इसके बाद एक केस बेस्ड वाला मैंने क्वेश्चन वो किया है फाइंड आउट, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी है तो ध्यान से करिए, केस बेस्ड है ना, 4 मार्क्स का आया था वो। क्या कह रहा है, एक सर्किल है, एक ट्रायंगल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा, 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ABC ये सेंटर है O, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है, ठीक है। ये पूरा 15 है, 15 मीटर है, एंड ये हमारा 7 मीटर है, ठीक है। एंड इसमें हमको क्या दिया है, अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये 90 डिग्री है, एंड AB 7 है, BC 15 है। अ सर्कुलर पिट, एक मतलब गड्ढा किया है सर्कुलर पिट को इस ट्रायंगल के अंदर, जो कि टच कर रहा है तीनों बॉल्स को, AC को, BC को, AB को, PQR पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट AP इक्वल्स टू X, AP इक्वल्स टू X दिया है हमको, X मीटर, AP इक्वल्स टू X मीटर। आपको 4 पार्ट्स इसमें बताना है, मतलब केस बेस्ड में मतलब वो आते हैं 2 पार्ट्स तो करनी है, थर्ड में चॉइस रहती है, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स वाले। तो केस बेस्ड वाला ही हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है भैया क्या, AR को बताना है इन टर्म्स ऑफ X, इन टर्म्स ऑफ X क्या होगा, क्या AR।
सेकंड में हमको बताना है क्या कि क्वाड्रिलेटरल बी क्यू आर को कोई एक नाम दीजिए, क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर को कोई नाम दीजिए भैया, क्वाड्रिलेटरल क्या है ये। थर्ड पार्ट में आपका पीसी की लेंथ बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हैंस, और उसी के साथ फिर x की वैल्यू भी बतानी है। और इसके साथ जो चॉइस में है उसमें क्या लिखा है, x बताइए और फिर साथ ही साथ r भी बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है 4 मार्क्स का, केस बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लैरिटी आ रही है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मेहनत लगेगी, ठीक है। समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए आर की लेंथ बताओ x के टर्म्स में। तो नाउ फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की। तो हमें पता है कि ए पॉइंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए पॉइंट से ए पी और ए आर तो एक तरीके से टेंजेंट्स हुई ना, सिंस ए पी एंड ए आर टेंजेंट्स वेयर ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। देखो ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो थ्योरम 2 यही तो कहती थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करने वाली टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। तो वही हम बोल सकते हैं, सो देयरफॉर ए पी इक्वल्स टू ए आर, ए पी इक्वल्स टू ए आर, और ए पी कितना भी x मीटर है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ए आर भी कितना हो जाएगा x मीटर। तो ए आर आ गया x के टर्म में, ये हो गया 1 मार्क्स हमारा। एक नंबर आ गया भैया, क्या लगा, कुछ लगा, कुछ नहीं लगा। केस बेस्ड से पता नहीं क्यों स्टूडेंट घबराते हैं, जबकि केस बेस्ड तो ईजी होता है। बस लैंग्वेज देखकर मत घबराया करो, इसकी भी लैंग्वेज देखो काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाऊँ एक बार, आप देख सकते हो खुद से कितनी ज़्यादा लैंग्वेज है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लैंग्वेज से नहीं घबराना है, लैंग्वेज में तो आपको बस थोड़ा सा देते हैं, पूरा पता नहीं कहाँ की बातें लिख देते हैं उसमें, तो लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको जो मेन पूछा है उस पर फोकस किया करो। तो ये हो गया 1 मार्क्स हमारे पक्के। सेकंड पॉइंट में पूछा है, ये ब्लैक आ गया, नहीं इससे करते हैं ब्लू वाले से, क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, तो क्वाड्रिलेटरल पूछा है तो उसको हम पहले ज्वाइन कर ले रहे हैं, समझिएगा। अब ये तो 90 है ही, गिवन था, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया 90, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया 90, और एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल ओ, एंगल आर का सम कितना हो जाएगा भैया, 360 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम होता है 360 और ट्रायंगल में होता है 180। तो बी कितना है, 90 है, क्यू कितना है, 90 है, ओ कितना है नहीं पता है, आर कितना है 90। वैसे तो ऑब्वियस आपको पता चली गया होगा कितना होगा एंगल ओ, फिर भी वर्किंग तो आपको शो करनी ही पड़ेगी। तो एंगल ओ एज इट इज़, इन तीनों का सम हो जाएगा भैया 270, ये 360 माइनस करिएगा तो एंगल ओ आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, एंगल ओ आ गया 90। अब देखो अगर चारों एंगल्स 90 हैं तो केवल 2 ही फिगर हो सकता है, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब समझने वाली बात है कि नाउ सिंस बी क्यू एंड बी आर, बी क्यू एंड बी आर आपके इक्वल होंगे, बी क्यू एंड बी आर इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है। अब रेक्टेंगल में तो 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती नहीं है, रेक्टेंगल में तो 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। सिंस बी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर एंड ऐसे भी लिख लो साथ में कि क्यू ओ इक्वल्स टू आर ओ, रेडियस है क्योंकि दोनों, क्यू ओ इक्वल्स टू आर ओ, तो ऑब्वियस है, देखो अपोजिट साइड से इक्वल होना निश्चित ही है, रेक्टेंगल तो है ही। अब स्क्वायर स्पेशली क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से बी क्यू ओ आर इज अ स्क्वायर। हो तो बी क्यू ओ आर क्या है, एक स्क्वायर है, तो हमने इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ऑब्वियसली, तभी तो मार्क्स 2 का है वो, ये तो 1 मार्क्स के थे तो ईजिली हो गए। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। पीसी बताओ पहले तो, एक एक्स के टर्म्स में पीसी कहाँ है पीसी, ये रहा पीसी, ठीक है। तो पीसी को हम कैसे बताएंगे एक्स के टर्म्स में, सबसे पहले आप ए बी सी में पाइथागोरस से अप्लाई करिए, सबसे पहले ए बी सी में पाइथागोरस से अप्लाई करिए इन ट्रायंगल ए पी सी में, तो क्या हो जाएगा, ए पी सी में नहीं सॉरी ए बी सी में, यस। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर हो, बोलो ना, क्लियर है। AC हमको नहीं पता है, ठीक है, AC हमको नहीं पता है। AB कितना है 7, BC कितना है 15। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 225, इनका सम कर लेना तो हो जाएगा 289। अब आपको वही फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार, स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 289 किसका होता है, जल्दी से बोलो बोलो ना, याद नहीं होगा तो कैसे करोगे भाई, फिर पूछोगे या कुछ लगाओगे अपना फैक्टराइजेशन वगैरह करते रहना। तो AC आ जाएगा यहाँ से 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। अब हमसे पूछा क्या था, PC पूछा है। तो आप देखिए ध्यान से कि जो AC है वो आगे 17 और AC क्या है AP प्लस PC है। AP क्या है X है, PC नहीं पता है, तो यहाँ से PC आ जाएगा X के टर्म्स में कितना 17 माइनस X हो, फिर से आ गया ना, PC आ गया 17 माइनस X और साथ में पूछा है X भी बताओ, तो X बता देंगे। अब हमें पता है सिंस QC इक्वल्स टू PC, क्योंकि एक्शनल पॉइंट से ही तो बन रहे हैं ये दोनों, C एक्शनल पॉइंट है तो टेंजेंट सेम होंगे, यही तो थ्योरम थी सेकंड वाली, तो वही यूज़ करेंगे हम। QC इक्वल्स टू PC, QC कितनी भैया, QC पता है भी, QC नहीं पता है, तो एक काम इसमें ये कर सकते हैं, और ये हमको रेडियस दिया था R, ठीक है, ये रेडियस दिया है R, तो आप इसमें एक काम ये करिए, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी ज़रूर, क्योंकि आप डायरेक्ट शायद नहीं निकाल पाओगे अब, क्योंकि हमें ये पूरा पता था, ये नहीं पता। तो एक काम कर लेते हैं, ये भी R रहेगा, ये भी R रहेगा, ये X ये है, ठीक है, ये R रहेगा, ये R रहेगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये R है तो ये हो जाएगा 15 माइनस R, ये R है तो ये हो जाएगा 7 माइनस R, ये 15 माइनस R तो ये भी 15 माइनस R, ठीक है, ये 7 माइनस R तो ये भी 7 माइनस R। थ्योरम 2 की बात कर रहे हैं, और AC अब हमें पूरा पता है 15 है 17 है, और ये 7 माइनस R है, ये 15 माइनस R है, तो उसकी हेल्प से आएगा ये। तो इसको जरा रोकते हैं पहले, अब बात करते हैं किसकी, AC इज इक्वल्स टू 17, AC इज इक्वल्स टू AP प्लस PC, ठीक है, जो कि आपका है 17, AP कितना है भाई 7 माइनस R प्लस PC कितना है 15 माइनस R इक्वल्स टू 17। तो 17 7 एंड 15 22 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 17, 17 माइनस करिएगा 22 वहाँ जाएगा 2R, सॉरी 22 माइनस 17 करना 5, 2R वहाँ जाएगा, तो R आ जाएगा 5/2। अब जैसे आपके पास 5/2 आ गया, हमें बताना था X कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें आई थिंक कुछ लेंदी जा रहा है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो X बताना था, तो X इक्वल है किसके 7 माइनस R के, X इक्वल है 7 माइनस R के, तो बस 7 माइनस 5/2 मतलब 2.5, तो 7 माइनस 2.5 करना तो वो जाएगा आपका 4.5 मीटर, तो ये आ गया X। तो सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, X और R आना है, इसमें भी देखो थर्ड में जो चॉइस रहती है उसमें हो सकता है सेम ही चीज़ पूछ लेते हैं और करके, तो इसमें देखो हमने X के लिए हमें R भी निकालना पड़ा है, तो वर्किंग वहीं आ गई है। तो अगर आप इसका और वाला पार्ट करोगे तब भी वर्किंग शायद यही रहने वाली है, और ये वाला पार्ट करोगे तो X के लिए आपको R निकालना पड़ा है। बाकी और कोई अगर आपको लग रहा है मेथड तो आप देख सकते हो, बाकी मुझे तो यही थॉट आया भैया X निकालने का, ठीक है। तो मतलब आप मेन जो क्वेश्चन है कि 4 मार्क्स में हमारा पूछ सकते हैं, सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन केस बेस्ड में आ सकता है, इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपको जिससे कि क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं ये लोग बोर्ड में, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर लेना हो तो अच्छा क्वेश्चन है, फिर शायद आपको ना मिले सॉल्यूशन सहित, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो क्वाड्रेंट स्क्वायर वाला आता है, रुकिएगा। क्वेश्चन तो देखो काफ़ी सारे बन सकते हैं, इसलिए फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइड से बताने की आपको कि कौन कौन से ज़्यादातर आ सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए
और कल का भूलिएगा मत, कल हम नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं भैया। 6 मार्क्स का वेटेज रखता है चैप्टर अपने आप में काफ़ी अच्छा है, एसएफ एलसीएम बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, करेंगे इसको भी कल, ठीक है। आएगा ज़रूर और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना उसका, क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा तो हो जाए। तुम नहीं लेना चाहते मत लो, उनको तो एटलीस्ट हो जाए कुछ, इसलिए शेयर जरूर कर देना फ्रेंड के साथ भी। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, इसमें ये आपका 2024 में आया था, 2024 में, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले तो एक सर्किल बना है, फिर ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, इस टाइप का आपने देखा होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आता है ए बी सी डी, ठीक है, और ये पी क्यू आर एस, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, आ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 8, रेडियस 8 दिया है भैया, रेडियस 8 दिया है, ठीक है। इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेयर पी क्यू आर एस आपके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू डी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू डी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंड बी सी 30 है, बी सी 30 है, ठीक है, बी सी 30 है, यूज़ करेंगे अभी इसका। बी एस 24 है, बी एस 24 है, ठीक है, एंड डी सी की लेंथ बताना है हमको मेन, ठीक है, डी सी की लेंथ बताना है। जरा इस पर देख लेते हैं सब कुछ। बी सी कहाँ है भैया, ये रहा 30, बी एस कहाँ है भैया, ये रहा 24, हमें बताना है कितना, डी सी कहाँ है, डी सी ये रहा, ये पूरा, ठीक है, और रेडियस हमको दिया है करना इन्होंने 8। समझेंगे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर ले रहे हैं, इसको और इसको। तो आपने अभी जिस इसके पहले वाले में देखा था ना, स्क्वायर बना था, तो सेम इसमें ही लगता है, तो सब में स्क्वायर ही बनता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, स्क्वायर की सारों साइड सेम होती है और स्क्वायर की साइड रेडियस के इक्वल है, तो ये सारे 8 हो जाएंगे। अब मेन आप देखो यहाँ से, नाउ सिंस बी आर इक्वल्स टू बी एस, क्योंकि बी से दो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ना, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 24, तो बी आर आ गया हमारे पास 24। अब अगर हम बात करेंगे आर सी की, तो आर सी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 30 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो आर सी आ गया 26, आर आ गया 6, सॉरी, ठीक है, आर आ गया 6। अब बात करेंगे क्यू सी और आर सी इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स, तो ये भी हमारे पास 6 हो गया। और हमें निकाला था भैया डी सी, तो डी सी क्या है, डी क्यू प्लस क्यू सी, और डी क्यू 8 है और ये 6 है, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये आई थिंक हाँ 2-3 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स लाइक तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देख देते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें दिया है इन्होंने। हाँ 3 ही मार्क्स का है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वर्किंग करनी पड़ेगी इसमें। सो बस ये मेनली सेकंड थ्योरम का ही यूज़ हो रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ अच्छा सा बढ़िया सा। हाँ एक इस टाइप का देखो भैया, मैं फिर से बोलूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अब अपन यही ट्राई कर सकते हैं जितना हो पाए। बाकी आप चाहो तो डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा डाउट अपने पोस्ट। याद है 2022 में और 2020 में आया था। क्या है क्वेश्चन, एक ही सर्किल है, इस पर ये ट्रायंगल बना है, इस पर एक ये टेंजेंट है, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, इन अ सर्किल टचेस द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट पी एंड एक्सटेंडेड ए बी एंड ए सी एट दिस, प्रूव दैट प्रूविंग वाला भी प्रूविंग वाला भी आता है, ये वाला जो देख लेना इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले वो ट्रायंगल वाला प्रूफ करना है। ए क्यू जो होगा वो हाफ होगा किसके, बी सी प्लस सी ए ओके प्लस ए बी के, ओके करते हैं। सिंपल है प्रूविंग, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए क्यू के प्रूफ करने इक्वल्स टू बी सी प्लस ए बी के। तो नाउ सबसे पहले पैरामीटर ऑफ हम लिख लेते हैं ए बी सी, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख लेते हैं, जो कि होता है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि मैं BC को ब्रेक कर ले रहा हूँ, मैं BC को ब्रेक कर ले रहा हूँ AB प्लस BC को ब्रेक कर रहा हूँ BP प्लस PC को BP प्लस PC, ठीक है, और C एज इट इज़। BC को मैंने लिख लिया BP प्लस PC, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो लाइन से मिलकर बन रही है वो आपकी थर्ड लाइन। तो अब AB प्लस BP कितना, अब देखो BP किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड थ्योरम से BP किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के, दोनों टेंजेंट से। टेंजेंट्स में आप ऐसा मत सोचना कि अलग से ऐसे गिवन हो, किसी भी फॉर्म में ये टेंजेंट्स ही एक तरीके से जो टच कर रही हैं, ठीक है, टेंजेंट्स हैं तो ये भी देखो टच कर रही है, तो BP इक्वल है BQ के, ऐसे भी है PC इक्वल है CR के। अब आप देखिए AB प्लस BQ, ये पूरा हो गया AQ, ऐसे CR प्लस AC हो गया आपका AR। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप देखो A पॉइंट से AQ और AR भी दो टेंजेंट्स हैं, A पॉइंट से AQ और AR भी आपकी दो टेंजेंट्स हैं, तो इनकी लेंथ भी सेम होगी। तो मैं दोनों को AQ के फॉर्म में रहने दे रहा हूँ, AQ एज इट इज़, और ये भी AQ, तो AQ प्लस AQ 2AQ, बट हमें करना है AQ के इक्वल में प्रूफ। यहाँ पर क्या चल रहा था, ये AB प्लस BC प्लस CA, तो बस 2 को डिवाइड में भेज देना, तो 1/2 AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू AQ। आ गया ना, समझ आ रहा ना, जल्दी से देख लो भैया, जल्दी से देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, नहीं तो फिर आप कहोगे बताया नहीं, बता तो रहे हैं भैया, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। सिंपल चैप्टर था तो हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस और अपना जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर ही लिया है। आप कहो तो एक आध क्वेश्चन और करना हो तो वो भी कर लो भैया, करना है एक आध क्वेश्चन और, देखें कोई अच्छा सा। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यार, चलो इतना कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं भैया अच्छा सा क्वेश्चन एक कोई बढ़िया मिल जाए। जब तक ये वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए एक, क्योंकि क्वेश्चन तो भी पता नहीं कितने सारे बन सकते हैं, बस मेन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। ठीक है, एक ही इस टाइप का वो देख लेते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बाकी देखो, आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को पूरा करूं, क्रैश कोर्स को पूरा 21 डेज तक ले जाऊं, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ये क्रैश कोर्स ऐसे पर्सन्स तक पहुंचे जिनको इसकी सख्त नीड है। मुझे पता है कि आप पहले से ही थोड़ा सा काफ़ी पढ़ा है तो आपको इतनी नीड नहीं है, लेकिन हो सकता जिन्होंने नहीं पढ़ पाया हो, जिनके कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हो, तो एटलीस्ट उनका तो कुछ फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि वो इसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी मुझे केस बेस्ड टाइप का दिख रहा है। यस, मेन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझ लीजिए। 2021 में बोल रहे हैं, ये 21 में तो हुआ नहीं था, हाँ ऐसे ही था। क्वेश्चन बेस्ड सैम्पल पेपर का होगा आई थिंक। 21 में आपको पता है ना एग्ज़ाम नहीं हुए थे। एक सर्किल, एक ट्रायंगल, ठीक है, नेमिंग दिया है इसका ABC, और ये हमको दिया है DEF, और ये पॉइंट है O। ठीक है, 10, 8, 12, 10, 8 एंड 12। ठीक है, सबसे पहले मैं लेंथ बताना है AD की, लेंथ ऑफ AD एंड BE। इसके साथ चॉइस में दे दिए एक क्वेश्चन उन्होंने और करके कि अगर रेडियस 4 है, रेडियस अगर 4 है सर्कल का, तो आप एरिया बताइए क्या होगा सर्कल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हो पाएगा। फिर आगे और भी पूछा, लिख लें, पहले पूरा लिख ले रहे हैं, एक बार काम कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, तो ये 2 मार्क्स का होगा भैया हमारा, ध्यान रखिएगा ये 2 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट पूछते हैं। फिर पूछा है पैरामीटर क्या होगा ट्रायंगल ABC का। फिर थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि CE क्या होगा, CE। ठीक है, देख लेते हैं, आइए जल्दी से समझते हैं कैसे करेंगे। कहाँ गया मार्कर,
ये रहा, ठीक है। सबसे पहले AD और BE पूछा है। AD कहाँ है, ये रहा। BE कहाँ है, B कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 12 - x। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना। अब ये 12 - x है तो ये भी 12 - x हो जाएगा। ये पूरा 8 है, ये 12 - x है तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से इसकी वर्किंग में बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए अपन कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं। ये तो क्लियर है, x इक्वल ये 12 - x तो ये भी 12 - x। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली CE की, तो CE कितना हो जाएगा भैया, 8 - 12 - x। इसको अच्छे से देख लेना कितना आएगा, 8 - 12। और स्टूडेंट्स यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं कि माइनस के बाद वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जिससे कि साइन का दिक्कत आ जाती है। प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x - 4। मतलब CE है भैया कितना, x - 4, तो ये भी x - 4 हो जाएगा। अब हमें पता है कि AC पूरा है भैया कितना, 10, और AC को हम लिख सकते हैं x + x - 4 जो कि 10 है, तो ये हो जाएगा 2x - 4 = 10। तो 2x = 14, तो x आ जाएगा 7। बस यहाँ से हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले पूछा AD, तो AD भैया किसके इक्वल है, AD = x, तो डायरेक्ट आ गया 7 सेंटीमीटर। साथ में BE, तो BE कितना कहाँ है, B 12 - x, तो मतलब 12 - 7 तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। चॉइस में कह दिया अगर R4 है तो एरिया बताइए, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, समझना कैसे। सेकंड पार्ट में रेडियस दिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ज्वाइन कर ले रहे हैं इसको, ये और ये। तो आप देखोगे पूरा जो ट्रायंगल है वो 3 ट्रायंगल्स में ब्रेक हो गया। तो हम तीनों ट्रायंगल में लगाएंगे अब एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया ये तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ज्वाइन हो रहा है, और जो कि इक्वल होगा किसके, रेडियस के। बिल्कुल सही, हाफ बेस इनटू रेडियस। हाइट है ना, हाइट क्या है, रेडियस है। हाफ बेस इनटू रेडियस, हाफ बेस इनटू रेडियस। विजिबल है, ऐसा तो नहीं आपको लाइट दिख रहा हो, नहीं तो मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहो तो तीनों में से हाफ R कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट में बचेगा AB + BC + CA या AC, ठीक है। तो हाफ R इन्होंने गिवन है हमें 4 है, AB कितना है भैया 12, ये कितना है 8, और ये कितना है भैया 10, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल, 20, 10, 30, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। तो ये फर्स्ट पार्ट में 2 करना था, कोई भी एक आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा पैटर्न पे बेस्ड है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर बताइए। तो ये तो सिंपल ही है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों का सम कर दीजिए भैया, AB + BC + CA, AB + BC + CA। ओ बोलो ना, 12, 8 और 10, तो अभी देखा था 10, जस्ट 30 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान से लगाइएगा, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान रखिएगा इतना। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्या बताना है, CE तो यार कुछ है ही नहीं है। CE कितना है, x - 8, और x कितना आया था 7 आया था, x - 4 है ना, वही तो हम तो घबरा गए एक बार को। 7 - 4 3, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस कर लेना कि अगर जिसने ये वाला पार्ट किया होगा तो उसको फिर x के लिए मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तो यही वाला कर लेना जिससे कि ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे केस बेस्ड था, 2020 और 21 में शायद बता रहे हैं ऐसा, फिलहाल जब भी आया हो, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते, कमेंट क्या मतलब व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपको दे दूंगा उसका सॉल्यूशन। बाकी डाउट सेशन लेंगे तो तब अपना हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने दोनों थ्योरम्स को क्लियर कर लिया है, उस बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्लास 9 का भी बेसिक कवर कर लिया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जिससे कि उनको कुछ फ़ायदा हो सके, भला हो सके। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में नंबर सिस्टम के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।